हमास और दीगर फलस्तीनी तंजीमें गजा का कंट्रोल टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर मुत्तफिक। फलस्तीनी तंजीमों के मुश्तरका बयान में कहा गया, कमेटी अरब और आलमी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी। हमास ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम न करने के अमरीकी मौक़िफ़ को सराहा। हमास के तर्जुमान ने कहा है कि गजा अमन मुआहदे की कामयाबी और इसका नफाज यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमन मुआहदे के लिए मिस्र, कतर और तुर्की से वाज़ेह ज़मानतें मौसूल हुई हैं। अमरीका की जानिब से भी इसकी बराह रास्त तस्दीक की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स उन ममालिक पर मुश्तमिल होगी जिनके साथ इसराइल खुद को महफूज समझता है। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा, गजा की तामीर नौ अरब और बैनुल अक़वामी शराकतदारों से मिलकर की जाएगी। Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आज इस्तांबुल में होगा। कतर और तुर्की की सालसी में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ आर्जी जंगबंदी की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में दोस्त ममालिक के किरदार को सराहता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालिबा किया है। दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह किया है कि पाक अफगान सरहदी राहदारियाँ बदस्तूर बंद रहेंगी। अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। चाय की पत्ती, टमाटर या फलों की तिजारत पाकिस्तानियों की जान से ज्यादा अहम नहीं। भारत का अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलना दो ममालिक का अंदरूनी मामला है। भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज्यादा मुस्बत नहीं रहा। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई रवाबित के फरोग से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची की बंदरगाह मैरी टाइम सिल्क रोड में शामिल है। गवादर बंदरगाह को चीन के सूबा सिंकियांग से जोड़कर तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन के नए रास्ते खोल दिए हैं। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल राहदारी समेत रेलवे कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी कर रहा है ताकि चौथे सनती इनकलाब की रफ्तार के साथ चल सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत व सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। दोनों मुल्कों का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म रादोस्लाव सिकोर्स्की की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने पोलैंड के साथ देरीना ताल्लुकात को बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी करार दिया। सियासी, मुआशी और सकाफती रवाबित मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। पोलैंड के वज़ीर खारिजा के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और पोलैंड की दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत। तनाज़ात के पुरअमन हल, आला सतह राब्तों के तसलसल पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारिजा ने इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ताउन और मुकालमे की अहमियत पर इत्तफाक किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और UAE का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाक UAE वज़राए खारिजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन जायद का अहम इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गौर। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास। तरसीलात ज़र की मुंतकली में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। 5 साल 3 माह का इंतजार खत्म। बरतानिया के लिए PIA का ऑपरेशन आज से बहाल होगा। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम इंतजामात मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। वज़ीर दिफा और एविएशन
ख्वाजा आसिफ तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। 24 जून 2020 को तब के वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने पाकिस्तानी पायलट्स की जाली डिग्रियों से मुतालिक कौमी असेंबली में बयान दिया था, जिसके बाद 1 जुलाई को बरतानिया ने PIA की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी थी। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का प्लान तैयार। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ इल्लीगल आर्म्स एक्ट तारुफ कराया जाएगा, जिसके तहत नाजायज असलहे की वापसी, तल्फी और असलहा कवानीन का निफाज होगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर सरकार को जमा कराना होगा। 10 लाख असलहा लाइसेंस की असर-ए-नौ जांच पड़ताल भी की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया है कि पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 1 नवंबर तक तोसी। फैसला पंजाब काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में किया गया। किसी बदमाश को रेड लाइन अबूर करने की इजाजत दी ना ही देंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, CCD के आने के बाद कई दिन क्राइम नहीं होता। पंजाब में 70% कमी हुई है। साद रिजवी और अनस रिजवी पुलिस या किसी और कानून नाफिज करने वाले इदारे की तहवील में नहीं, उन्हें उनके साथी छुड़ा कर ले गए थे। वीडियोज मौजूद हैं। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चिट्ठा ने कहा, जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा रखने वाले खुद असलहा जमा करा दें, कार्रवाई नहीं होगी। डेडलाइन गुजर जाने के बाद किसी को माफी नहीं दी जाएगी। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों से मुतालिक कानून साजी की जा रही है। हंगू में पुलिस की गाड़ी पर बारूदी मवाद से धमाका। SP ऑपरेशंस असद जुबैर खान समेत 3 एहलकार शहीद, 1 एहलकार जख्मी हो गया। असद जुबैर खान बारूदी मवाद से तबाह होने वाली चौकी का मुआयना करने गए थे। हंगू पुलिस के तर्जुमान ने कहा, वाक़े के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पुलिस के लिए नई ऑपरेशनल गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। इनमें 4 APC, 39 सिंगल कैब, 34 डबल कैब पिकअप, 15 पिकअप और 7 दीगर गाड़ियां शामिल हैं। वजीर आला का कहना है, तमाम अजला में थानों की इस्तेदादे कार बढ़ाने के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां फराहम की जा रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जवानों को तमाम सहूलियात देंगे। 1 अरब 89 करोड़ की लागत से बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी फराहम की जा रही हैं। पीर या मंगल को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात से रोककर सुहेल आफरीदी को ये एहसास दिलाया कि वजीर आला टार्जन नहीं होता, इसलिए हवा में ना उड़ें। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, TLP के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं। ये नहीं हो सकता कि TLP इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत कलअदम हो और इलेक्शन लड़ती फिरे। इसलिए रेफरेंस दायर करके उसे बहैसियत सियासी जमात भी तहलील कराया जाएगा। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की पुरस्कार मौत। IG इस्लामाबाद की कायम तहकीकाती कमेटी ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। कमेटी इस बात का तयन करेगी कि वाकया खुदकुशी था या गोली हादसाती तौर पर चली। SP अदील अकबर के साथ मौजूद ड्राइवर और ऑपरेटर के बयानात कलमबंद कर लिए गए। SP की गाड़ी से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। अदील अकबर की नमाज जनाजा आबाई इलाके कामुंकी में अदा की गई। IG इस्लामाबाद अली नाजिर रिजवी पुलिस अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान और मालदीव का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा मालदीव। सदर मोहम्मद मुईज और वजीर दिफा मोहम्मद गुसान मामून से मुलाकातें। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। ISPR के मुताबिक इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। मालदीव की क़यादत ने पाक अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पेशावराना सलाहियतों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मालदीव की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
5 साल से कम उम्र का बच्चा ना बने पोलियो का शिकार। कोयटा में बच्चों को पोलियो से आगाही फराहम करने का अनोखा अंदाज। पुतली तमाशे के किरदारों ने इंसदादे पोलियो कतरों की अहमियत को उजागर किया। मुंतजमीन का कहना है ऐसी सरगर्मियों का मकसद पोलियो से मुतालिक आगाही फराहम करना है। पोलियो वैक्सीन के इनकारी वालिदैन को भी कायल किया गया। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूसी ऑयल कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बाद खरीदारी रोकी गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा, रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि उन पाबंदियों के उस पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। रूसी सदर पुतिन कहते हैं, रूस कभी भी अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। नई पाबंदियों से रूसी मईशत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इससे रूस अमरीका ताल्लुकात मजीद कमजोर होंगे। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर नई पाबंदियां लगा दी। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की माली जरूरियात पूरी करने का ऐलान। तुर्किया के मगरबी सूबे मोगला में पनाह गुज़ीनों की कश्ती डूब गई। 14 अफराद हलाक हो गए। मुसलसल 6 घंटे तक पानी में तैरने वाले अफगान शहरी को रेस्क्यू कर लिया गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक कश्ती पर 18 पनाह गुज़ीन सवार थे जो गैर कानूनी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद थे। उनमें 14 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। 3 लापता हैं। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में बस और मोटरसाइकिल में तसादुम के बाद आग भड़क उठी। हादसे में 20 अफराद हलाक, 21 जख्मी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स में तनाज़ा बढ़ गया। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने PCB का कानूनी नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। अली तरीन ने वीडियो बयान में PCB की जानिब से माफ़ी मांगने के मुतालबे का मजाक उड़ाया। अली तरीन ने कहा कि अगर आपको लगता है कि इस तरह की धमकियों से मैं चुप हो जाऊंगा तो यह आपकी गलतफहमी है। ज़राए के मुताबिक PCB ने प्लान B तैयार कर लिया। अली तरीन की रुकनियत खत्म हुई तो नए मालिक को जल्द अज जल्द फाइनल किया जाएगा।